डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपसे वॉइस पे बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के जो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव फॉर्म में यानी एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव फॉर्म यानी पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसी पे आज आपसे हम बातचीत करेंगे। तो चलिए देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ऑफ पास्ट imperfect tense। यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं INT इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। INT से आप इंटेरोगेटिव समझिएगा और NEG से आप निगेटिव समझिएगा। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। तो आज के क्लास में आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का, उसी पे हम चर्चा करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ देखिए सब्जेक्ट्स है, आई है, बी है, यू, दे, प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, सिंगुलर नाउन जैसे बॉय है, ही, शी, नेम माने नाम। तो ये भिन्न भिन्न तरह के सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। तब आपको पैसिव वॉइस बना के हम दिखाएंगे, बताएंगे। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का आई सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। उसी का तो पैसिव बनेगा ना। अब देखिए was I not eating a mango। ये आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव इसलिए है कि वाज बाहर निकला है, निगेटिव इसलिए है कि नॉट लगा। क्लियर है। और ये एक्टिव फॉर्म में है यानी एक्टिव वॉइस। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये एक्टिव वॉइस है। ये भी का अर्थ है ए से एक्टिव, बी से वॉइस, एक्टिव वॉइस, प्लस ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों माने INT और NEG। INT मतलब इंट्रोगेटिव है, NEG का मतलब निगेटिव। इसी सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है ये आपको बताएं। समझ में आ रही बात? पहले इसकी हिंदी देख लीजिए। क्या मैं एक आम नहीं खा रहा था, ये हिंदी। और इसका पीवी होगा, पीवी कहते हैं पैसिव वॉइस को। ई से पैसिव और ई से वॉइस। पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा
was a mango, was a mango being not eaten by me, आई का मी हो जाता है पैसिव वॉइस। क्वेश्चन, ये पैसिव वॉइस बन गई। Was a mango being not eaten by me, इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या मेरे द्वारा एक आम नहीं खाया जा रहा था, ये हिंदी है पैसिव वॉइस। तो ये हमने आई सब्जेक्ट के साथ आपको बना के दिखाया पैसिव वॉइस। आई सब्जेक्ट के साथ अब वी सब्जेक्ट के साथ देखिए, वी के साथ वेयर वी के साथ वेयर लगता है। वेयर वी नॉट ईटिंग मैंगोज, ये भी तो बहरहाल होगा प्लस INT NET निगेटिव होगा, नेगेटिव। इसकी हिंदी हो जाएगी क्या हम आमों को नहीं खा रहे थे, ये हिंदी। क्या हम आमों को नहीं खा रहे थे, मैंगोज है इसलिए आमों है वो, क्लियर है। क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हिंदी भी बहुवचन में होगी आमों, या हम आमों को नहीं खा रहे थे, ये हिंदी है। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, वेयर मैंगोज where mangoes being not eaten by us, बी का अस हो जाता है पैसिव वॉइस। where mangoes being not eaten by us, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इसकी हिंदी भी जान लीजिए पैसिव वॉइस की, क्या हमारे द्वारा आमों को, या हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया जा रहा था, या हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया जा रहा था, ये हिंदी है पैसिव वॉइस की। ये वी सब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल करके आपको बताया पैसिव। अब चलिए यू को इस्तेमाल करते हैं और आपको बताते हैं। यू को देखिए, यू सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करके आपको पैसिव बना के अभी दिखाएंगे। एक एक करके सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यू के साथ देखिए, यू के साथ भी
वेयर ही लगता है, वेयर यू नॉट ईटिंग ए मैंगो, ए बी प्लस INT नेगेटिव, NEG नेगेटिव। इसकी हिंदी होगी, क्या तुम एक आम नहीं खा रहे थे, क्या तुम एक आम नहीं खा रहे थे? और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, was a mango being not eaten by you, you का you ही होता है पैसिव वॉइस में, was a mango being not eaten by you, और इस पैसिव वॉइस में हिंदी में क्या, तुम्हारे द्वारा एक आम नहीं खाया जा रहा था, क्या तुम्हारे द्वारा एक आम नहीं खाया जा रहा था? ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने यूज सब्जेक्ट के साथ आपको बताया पैसिव वॉइस, ठीक है। क्या तुम्हारे द्वारा ये काम नहीं खाया जा रहा था? अब आप देखिए ये सब्जेक्ट के साथ वेयर दे के साथ भी वेयर लगता है, वेयर दे नॉट ईटिंग मैंगोज, ये भी एक्टिव वॉइस प्लस INT NEG नेगेटिव। इसकी हिंदी होगी, क्या वे या वे लोग, ये माने वे होता है या वे लोग, क्या वे आमों को नहीं खा रहे थे? मैंगोज है इसलिए आमो हो जाएगा, और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, वेयर मैंगोज being not eaten, being not eaten by them, एक them हो जाता है पैसिव में। इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या उनके द्वारा, क्या उनके द्वारा आमों को नहीं खाया जा रहा था? ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने आपको ये सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके पैसिव बताया। अब दे के साथ, दे के बाद देखिए प्लूरल नाउन पीएन, पीएन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बॉयज है, ध्यान से देखिए, पीएन का अर्थ होता है प्लूरल नाउन। जैसे बॉयज को हम यूज करेंगे, बॉयज प्लूरल नाउन है, यहाँ देखिए
where boys not eating mangoes, एक्टिव वॉइस तो 12 होगा प्लस INT इंट्रोगेटिव, NET निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। where boys not eating mangoes, इसकी हिंदी देखिए, क्या लड़के आमों को, मैंगो से इसलिए आमो हो रहा है, क्या लड़के आमों को नहीं खा रहे थे, सॉरी, क्या लड़के आमों को नहीं खा रहे थे। इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, where mangoes being not eaten by boys, ये पैसिव वॉइस हुआ। इसकी हिंदी होगी, क्या लड़कों के द्वारा आमों को नहीं खाया जा रहा था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है, ठीक है। ये हमने प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करके आपको बताया पैसिव प्लूरल नाउन को। अब चलिए हम लोग एसएन को देखते हैं, सिंगुलर नाउन को। सिंगुलर नाउन को यूज करके आपको बता, जैसे ही बॉय है तो वाज बॉय नॉट ईटिंग, was boy not eating a mango। ये भी तो 12 लोग एक्टिव वॉइस प्लस INT, NET निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या लड़का एक आम खा रहा था, ये हिंदी है। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, was a mango being not eaten by boy, ये पैसिव हुआ। और इस पैसिव की हिंदी होगी, क्या लड़का के द्वारा एक आम नहीं खाया जा रहा था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने आपको एसएन यानी सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करके पैसिव बताया। अब चलिए ही सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ही के साथ आपको बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। I am going to use he as a subject। हम सब्जेक्ट के रूप में ही को इस्तेमाल करने जा रहे हैं और पैसिव आपको बताने जा रहे हैं।
को देखिए, was he not eating a mango? A B active voice plus इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। Was he not eating a mango? ये एक्टिव फॉर्म में है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसकी हिंदी पहले देख लीजिए, क्या हुआ? एक आम नहीं खा रहा था, ये हिंदी है। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, was a mango being not eaten by him? ई का हिम हो जाता है पैसिव वॉइस में। was a mango being not eaten by him, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या? उसके द्वारा, क्या उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जा रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, ही को। अब हम शी सब्जेक्ट को यूज करेंगे, इस शी को यूज करके पैसिव बताएंगे। शी को देखिए, was she not eating? Was she not eating? इसको साफ लिखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। Was she not eating? Was she not eating a mango? AB प्लस INT NEG नेगेटिव है। Was she not eating a mango? इसकी हिंदी होगी क्या होगा? एक आम नहीं खा रही थी, क्या वो एक आम नहीं खा रही थी, ये हिंदी है। और इसका पैसिव होगा पीवी, पैसिव वॉइस, was a mango being not, was a mango being not eaten by her? she का हर हो जाता है पैसिव वॉइस में। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जा रहा था, क्या उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जा रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये शी के साथ हमने इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, शी सब्जेक्ट के साथ। अब चलिए नेम को देखते हैं, नाम को, ठीक है ना। नाम के साथ हम आपको बना के दिखा रहे हैं पैसिव। और से देखिए, ध्यान से सुनिए, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी, कोई दुश्वार चीज नहीं है समझने को। तो अब हम नेम के साथ पैसिव बनाने जा रहे हैं। नेम के साथ देखिए, कोई भी नाम आप ले सकते हैं,
टेक एनी नेम, हम एक नाम रामू लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वाज रामू नॉट eating the mango, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एनी की नेगेटिव, आईएनटी इंट्रोगेटिव। वाज रामू नॉट ईटिंग ए मैंगो, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। पहले इसकी हिंदी देख लीजिए, इसकी हिंदी होगी क्या रामू एक आम खा रहा था, ये हिंदी है। क्या रामू एक आम नहीं खा रहा था, यहाँ इसको हम मिटा रहे हैं पूरा, सॉरी नहीं छूट गया है। क्या रामू एक आम नहीं खा रहा था, अब ये हो गया, ये हिंदी। अब इसका टीवी देखिए पैसिव वॉइस, वाज ए मैंगो बीइंग नॉट, वाज ए मैंगो बीइंग नॉट ईटन बाय रामू, ठीक है ना। वाज ए मैंगो बीइंग नॉट ईटन बाय रामू, वाज ए मैंगो बीइंग नॉट ईटन बाय रामू, ये पैसिव वॉइस हुआ। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या रामू के द्वारा एक आम नहीं खाया जा रहा था, क्या रामू के द्वारा एक आम नहीं खाया जा रहा था, ये हिंदी हुई इस पैसिव वॉइस की। तो ये हमने नेम के साथ आपको पैसिव बना के दिखाया, ठीक है ना। तो दिस इज द वे, ये रास्ता है, ये तरीका है, ढंग है जिसके माध्यम से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे। और हमने यही आपको आज के क्लास में बताया कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से कैसे बनता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। और हमने इस्तेमाल किया भी है, एक एक करके हमने आई से लेकर नेम तक हमने सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया और आपको पैसिव बनाने का तरीका सिखाया। उम्मीद करते हैं कि आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपको कहीं दुश्वारी हो फॉलो करने में तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स के हमको यहाँ नहीं समझ में आया तो दोबारा फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कमिंग क्लास में कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हल करें। शर्त यह है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम मतलब जो जहां आप नहीं समझे उसको। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातें बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर बात समझे और आज की क्लास की तमाम तर चीज़ें आपके दिल व दिमाग में उतर गई आसानी से तो एक लाइक दे दीजिए। चैनल पे न्यू है, नए हैं तो काइंडली जी चाहे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी जाने कि वॉइस पे आज आपसे क्लास में हमारी क्या बातचीत हुई है, ठीक है ना। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही।
मच।